आज का जी मेरा टॉपिक है, बड़ा तल्ख है और हकीकत पे मबनी है। तवज्जो से सुनिएगा कि खूनी रिश्तों में दरार क्यों। खून के रिश्ते दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते कहलाते हैं, मगर अफसोस सबसे गहरी चोट भी हमें इन्हीं रिश्तों से मिलती है। सवाल ये नहीं कि खूनी रिश्तों में दरार क्यों पड़ती है, असल सवाल ये है कि रिश्तेदार ही दुश्मन क्यों बनते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको। नंबर 1, जब मोहब्बत में शर्त आ जाए, जब भाई भाई की तरक्की बर्दाश्त न कर सके, जब बहन बहन की खुशी पे जलने लगे, जब माँ बाप की तवज्जो विरासत में बांट दी जाए, तब रिश्ते नहीं टूटते, तब इंसान टूटते हैं। हम दुश्मन बाहर नहीं ढूंढते, हम दुश्मन अपने घरों में पाल रहे होते हैं। वही जो हमारी कमजोरी जानता है, वही जो हमारे साथ रहता है, वो सबसे गहरा वार करता है। रिश्तेदार इसलिए दुश्मन नहीं बनते कि वो हमारे बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमें अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें पता होता है कि चोट कहाँ लगे तो आवाज ना निकले, मगर दर्द उम्र भर रहे। खूनी रिश्तों में दरार बड़ी बातों से नहीं पड़ती, कोई बड़े बड़े उसके दावे या बड़े बड़े किस्से कहानियां नहीं होती। वो छोटे छोटे रवैयों से जन्म लेती है। बेजा मवाजना, जहरीली बातें, खामोश हसद, और वो जुमले जो कहा तो हमने मजाक में था, मगर दिल में खंजर की तरह लगते हैं। हम कहते हैं हम तो सच कह रहे थे, हम तो सच बोलते हैं, मगर भूल जाते हैं कि हर सच कहने का हक नहीं होता और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। वक्त गुजर जाता है, माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, मगर बहन भाई एक दूसरे के सामने अजनबी बनकर खड़े हो जाते हैं। तब समझ आता है कि असल वरासत जमीन या मकान नहीं थी, असल वरासत तो एक दूसरे का होना था जो हमने खो दिया। याद रखिए, जो रिश्ते खून से बनते हैं, अगर वो टूट जाए तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज भी वक्त है, लफ्जों को जहर बनने से रोक दें, रवैयों को नर्म कर लें और अना को रिश्तों पर कुर्बान मत करें, क्योंकि दुश्मन अगर शिकार बन जाए तो इंसान दुनिया में होते हुए भी अकेला रह जाता है। खून के रिश्ते बचा लीजिए, ये टूट जाए तो जिंदगी खामोश हो जाती है। वो रिश्ता बहन का हो, वो रिश्ता भाई का हो, वो रिश्ता माँ बाप के साथ जुड़ा हुआ हो, खुदा के लिए खूनी रिश्तों की कदर कीजिए। खूनी रिश्तों में बहन भाई, माँ जाए बाप जाए, मामू ताया चचा फुफ्फियों, ये सब रिश्ते आपके क्लोज रिश्ते, इनको बचा लें, इनको मोहब्बत से बांध लें और इसकी डोर को किसी बड़े के हाथ में दे दें। हमारा रिश्तों के फुकदान, रिश्तों का टूटना, रिश्तों में दरार डलने का एक और भी बड़ी लॉजिक है कि हमारे बड़े नहीं रहे। आज हर बंदा बड़ा है, हर बंदा अपनी बात करता है, बड़ों की नहीं सुनी जाती। बड़े नहीं हैं जो सुलह कराएं, बड़े नहीं हैं जो किसी बात में बोलें। हर बंदा छोटा छोटा भी बड़ा बन गया है। छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो गई है, छोटे बड़े का लिहाज ख़त्म हो गया है, छोटे बड़ों की मुरव्वत ख़त्म हो गई है। जहाँ मुरव्वत ना हो, जहाँ एहसास ना हो, जहाँ मोहब्बत ना हो, जहाँ हसद जन्म ले ले, वो रिश्ते नहीं रहते, वो रिश्ते टूट जाते हैं, वो रिश्ते बिखर जाते हैं। अभी भी वक्त है, माफ़ कर दीजिए, दरगुजर करना सीखिए और इतनी खूनी रिश्तों को बचा लीजिए। ये जो दरार पड़ी है, ये गहरी खाई बन जाएगी अगर आपने इसको ऊपर ऊपर से कवर ना किया।
اٹھ جائیے، گلے مل لیجیے اور دوریاں ختم کر دیجیے۔ یہ مختصر زندگی ہے، 4 دن کی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ لوگوں کو خوش کر جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔